प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज के प्रभात में हम भजन संहिता 46 उसके 10वें आयत को देखेंगे। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। इस आयत के अध्याय के पहले आयत को हम जरा देखते हैं। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। इसको पढ़ के जाना बड़ा ही आसान है, उतना ही मुश्किल है ये अपने जीवन में अनुभव करना या लागू करना। अगर इसे मुझे आपको समझाना है तो मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी रखना चाहती हूँ। ये कहानी एक पक्षी के बारे में है। इस पक्षी का नाम उकाब है। उकाब को अंग्रेजी में ईगल कहते हैं। उकाब 30 से 40 साल तक इस पृथ्वी में जीवित रहता है। उकाब की खासियत ये है कि बाकी पक्षियों के समान कहीं भी घोंसला नहीं बनाता। ये अगर अपना घोंसला बना रहा है तो पेड़ के ऊंची तट पे ही बनाता है, नहीं पहाड़ों के ऊंचाइयों के आसपास कहीं ये अपना घोंसला बनाता है। इसका घर यानी इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि इसका घर ऊंचाइयों में ही ये रखता है। अगर ये उड़ता है तो ये बाकी पक्षियों के समान नीचे या पेड़ के थोड़े ऊपर उड़ के मज़े लेके ये नहीं आता। ये अगर उड़ता है तो आसमान तक छूने तक ये उड़ता है। इसकी ऊंचाई इतनी तेज है, ऊंचाइयों की ओर वो ये उड़ता है कि ये आसमान से, हमें लगेगा कि ये आसमान से बातें कर रहा है। ये अगर अपना शिकार भी करता है ना तो ये बाकी पक्षियों के समान गया चुन के आया ऐसा नहीं। ये कितनी भी ऊंचाई में उड़ने दो, उस ऊंचाई से इसकी दृष्टि, आंखों की दृष्टि इतनी तेज है कि इतनी ही ऊंचाई से ये अपने शिकार को झट आके पकड़ लेता है। लेकिन उससे पहले वो अपने शिकार के ऊपर कई बार मंडराता है। जब उसको पूरा यकीन हो जाता है तभी वो आके झपट कर अपने शिकार को ले उड़ जाता है। इसके शिकार करने के लिए इसके पंजे या इस पंजे के जो नाखूने हैं बहुत नुकीले होते हैं, जो उसको शिकार करने में मदद करती हैं। इसके चोंच भी बहुत नुकीले होते हैं जो इसको मांस खाने में मदद करती हैं। जब हम इस उकाब के बारे में पढ़ रहे हैं हमें समझ में आ रहा है कि कोई भी पक्षी आकाश का मज़ा नहीं लिया जितना उकाब आकाश का आनंद उठाता है। इस उकाब, हमें लगेगा ये उकाब इतना आनंद उठा रहा है, लेकिन आप अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस उकाब के जीवन में भी एक ऐसा समय आता है जिस चीज़ पे ये ज़्यादा घमंड करता है, अपने शरीर पे, पंख पर, नाखूनों पर, ये एक समय पर इसको छोड़ के जाती है। एक कठिनाइयों का सामना, इतनी आनंद ऊंचाई ये उकाब जब उठा रहा है तो इसके जीवन में भी कुछ कठिनाइयों का सामना इसे करना पड़ता है। जैसे जो पंख इसे मदद करते हैं उड़ने के लिए, वो उसको चिपक जाते हैं, उसकी छातियों पे चिपक जाते हैं और वो उसको उड़ने में मुश्किल होता है। या तो और आसान तरीके से समझाऊं, हर पंछियों का पंख झड़ने का एक समय होता है, उस प्रकार इस उकाब का भी पंख झड़ता है। इस कारण वो उड़ नहीं पाता। इतना आसान नहीं है। पंख जब झड़ता है तो ये पंख जो है ना, इन पक्षियों को गर्माहट देते हैं। जब वो पंख उनके शरीर को छोड़ के जाते हैं उतनी ही तकलीफ उनके शरीर में उनको उठानी पड़ती है। जो नाखून जिससे वो अपने मांस को खाता है वो बड़े हो जाते हैं या झड़ जाते हैं, उस कारण वो सही से अपना शिकार नहीं पकड़ पाता है। उसके चोंच, जो नुकीले चोंच है, वो कई बार मुड़ जाते हैं। उसके आँख की दृष्टि कमज़ोर हो जाती है। तब ये उकाब उसके घोंसले में अकेला पड़ा रहता है। तब ये उकाब सिर्फ सही समय का वेट करता है।
इंतज़ार करता है कि कब इसके वापस से वो पंख खिल के आए। वो इंतज़ार करता है कब वो पंख उससे आए, उसके जो झड़ गए शरीर के जो चीज़ झड़ गए वो वापस उसे मिले, उसका वो इंतज़ार करता है। और जब ये उकाब के ये नए पंख आ जाते हैं, नखूने आ जाते हैं, ये वापस से उड़ान की ओर उड़ना चालू करता है। जब ये अकेलेपन में बैठा है, ये आराम से या इसे कोई खुशी नहीं हो रही है, वो उतना दुख सह रहा है। जब पंख नहीं है उसके शरीर में, तो एक अनुमान लगा दीजिए, अगर उसके शरीर के पंख जा रहे हैं तो अगर वो ठंड का इलाका है तो उसकी चमड़ी भी शायद फट सकती है, खून गिर सकते होंगे। उतना वो दर्द से कि वो अकेलापन महसूस करके उस घोंसले में बैठा है, खाली एक इंतज़ार में बैठा है कि ये कब इसके पंख आए और ये वापस से उड़ पाए, उस उड़ान की वो मज़े ले पाए। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कुछ समय ऐसे आते हैं, हमें जिस चीज़ पे हम खूब आसरा करते हैं वो हमें छोड़ के जाते हैं। वो हमारा शरीर हो सकता है, हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारी पढ़ाई हो सकती है, हमारा परिवार हो सकता है, हमारा कलीसिया हो सकता है। जिस चीज़ पे हम सबसे, हमारा प्रिय मित्र हो सकता है, हम आसरा करते हैं या घमंड करते हैं, वो कई बार हमसे चला जाता है। जब वो जाता है तो ऐसे ही नहीं जाता होगा, शायद उसके कुछ शब्द हमें घाव पहुंचाते हैं, शायद जीवन के कुछ अनुभव ऐसे आ जाते हैं, काश ऐसा नहीं होता तो, या हम एक पल में सोच लेते हैं कि इसके आगे जीना ही क्यों, क्या फ़ायदा जी के। हम हार जाते हैं कई बार। हमें कई बार कुछ लोग के शब्द इतने चुभते हैं कि हम पलट के उनको कुछ बोल नहीं पाते हैं। कई लोग हमारे विरुद्ध में उठ जाते हैं, हम उनके विरुद्ध कुछ नहीं कर पाते हैं। तब प्रभु का वचन हमसे कहता है, शांत रह के जानो कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। उस समय हम सिर्फ अपने आप को प्रभु के हवाले समर्पण कर लीजिए। शायद आपके कुछ विषय होंगे जो आपको परेशान कर रहे होंगे। आज इस वचन के द्वारा मेरा खुदावंद आपको कहना चाहता है कि आप शांत रहो और जानो कि आपका परमेश्वर है। आप सिर्फ उस उकाब के समय, सही समय का इंतज़ार कीजिए। अपने परमेश्वर की ओर ताक लगा के बैठिए कि आपका परमेश्वर आपके लिए एक चमत्कार करके दिखाएगा। आप शांत बैठिए, आप पलट के उनको कुछ मत बोलिए, आप पलट के किसी के लिए कुछ मत करिए। आप सिर्फ शांत सही समय का इंतज़ार कीजिए और जान लीजिए कि आपका परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। आपका परमेश्वर आपको वापस से उस उकाब के समान नया पंख आपको दे के वापस से आकाश की एक उड़ान देगा। मेरे प्रियो, भजन संगीता 46:10 में हमने जैसे पढ़ा, शांत रह के जानो मैं यहोवा हूँ। कुछ पल जब आपके जीवन में आ जाते हैं जिसको आप उसका सामना नहीं कर पा रहे, तो उसे छोड़ दीजिए। अब शांत बैठ के अपने परमेश्वर के अगले कदम के लिए इंतज़ार कीजिए, सही समय की इंतज़ार कीजिए। निश्चय मेरा परमेश्वर आपके लिए बड़ा कार्य इन दिनों करके देगा। इन वचनों से आपको प्रभु आशीष करे। धन्यवाद।